सभी मित्रों को जय सिया राम, जय जय हनुमान। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अट्रैक्शन की। ये वीडियो हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में अट्रैक्शन चाहता है। जी हाँ, अट्रैक्शन, आकर्षण जो चाहता है उसको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। पूरी बात मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप अपने जीवन में आकर्षण को बढ़ा सकते हैं, अट्रैक्शन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले यह समझना जरूरी है कि सबसे ज्यादा आकर्षण कहां पर होता है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि यदि आपके मोहल्ले में या आपके घर पे या आसपास कहीं भी अगर नाग देवता निकल जाएं, सांप देवता निकल जाएं, तो आप पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। जो व्यक्ति सांप से डरता है वो भी उसको देखना चाहता है। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन अगर किसी में होता है तो वो सांप में होता है, नाग में होता है। ये नाम ही काफी है। कहीं भी ये नाम अगर ले लिया जाए तो बहुत सारे लोग डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। और यदि वो चीज निकल जाए, सांप या नाग कहीं निकल जाए, अगर किसी मेन रोड में निकल जाए जहां बहुत सारा ट्रैफिक है, पूरा ट्रैफिक रुक जाएगा, लोग खड़े हो जाएंगे, उसको देखने लगेंगे। तो इतना अट्रैक्शन होता है नाग में। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगी। यदि आप अपने जीवन में अट्रैक्शन बढ़ाना चाहते हैं, आकर्षण बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपना घर देखना है। जी हाँ, आपको अपना घर देखना है, आपके घर का वास्तु देखना है। वास्तु, बहुत कम समय में मैं आपको वास्तु की कुछ ऐसी जानकारी दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में अट्रैक्शन बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर के वास्तु में जिस दिशा की मैं अभी बात करने वाला हूं, आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, यदि वहां कोई इनबैलेंसिंग है तो आपका आकर्षण खत्म हो गया होगा, अट्रैक्शन खत्म हो गया होगा, या धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। तो अट्रैक्शन पावर को आपको इंक्रीज करना है तो आप वास्तु की मदद से बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। यदि अट्रैक्शन वाला जोन आपका इनबैलेंस हो गया है, यदि वहां पर टॉयलेट आ गया है, तो टॉयलेट क्या है, डिस्पोजल है, यानी आपका अट्रैक्शन धीरे धीरे वेस्ट हो जाएगा, डिस्पोजल हो जाएगा। इसी तरह से यदि अट्रैक्शन वाले जोन में एंटी एलिमेंट्स हैं, एंटी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, तो भी वो दिशा, वो जोन इनबैलेंस हो जाता है और आपका अट्रैक्शन पावर कम हो जाता है, धीरे 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 कम होता जाता है। तो अपने अट्रैक्शन पावर को वास्तु की मदद से कैसे बढ़ा सकते हैं उसको हमें समझना है। तो दोस्तों, मान लीजिए ये एक घर है, तो घर का जो बीच का हिस्सा होता है वो होता है ब्रह्म स्थान। और ब्रह्म स्थान से 16 दिशाएं हमें लेनी है। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं नॉर्थ का। नॉर्थ एक दिशा होती है, उसके बाद होता है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट यानी NNE। इसके बाद होता है नॉर्थ ईस्ट, इसके बाद होता है ENE यानी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। फिर आती है ईस्ट दिशा। ईस्ट के बाद आती है ESE, ईस्ट साउथ ईस्ट। इसके बाद आती है SE यानी साउथ ईस्ट। और इसके बाद आता है साउथ साउथ ईस्ट। और फिर आता है साउथ। इसके बाद आता है SSW यानी साउथ साउथ वेस्ट। फिर आता है साउथ वेस्ट। फिर आता है वेस्ट साउथ वेस्ट। फिर आती है वेस्ट दिशा। वेस्ट दिशा के बाद आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी WNW। इसके बाद आता है NW यानी नॉर्थ वेस्ट। और फिर आता है NNW यानी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16।
तो ये हमारे 16 जोन हो गए, यानी 16 दिशाएं हो गई। तो इसमें जो NNW है, अब यहां से समझिए कि ये जो है स्थान है ब्रह्म स्थान, यहां पर ब्रह्मा जी का वास है। यहां पर उत्तर में भूधर देवता है, यहां पूर्व में अर्यमा देवता है, पश्चिम में दक्षिण में विवस्वान देवता है, और पश्चिम में मित्र देवता है। इस तरह से 4 देवता ये हो गए, एक ब्रह्मा जी हो गए, यानी 5 देवता। अब जो मैं कुछ मुख्य उप दिशाएं हैं, जैसे NW, यहां पर 2 देवता हैं, SE यहां पर 2 देवता हैं, या SW यहां पर 2 देवता हैं, और NE यहां पर 2 देवता हैं। तो इस तरह से 2 4 6 8 देवता ये हो गए, भूधर अर्यमा विवस्वान मित्र 4 ये हो गए, 8 और 4 12, और ब्रह्मा जी हो गए 13 देवता ये हैं। इसके अलावा 32 देवता और होते हैं। वास्तु में कुल 45 देवता होते हैं। कभी जब मैं इस वीडियो की वास्तु की सीरीज बनाऊंगा तो आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। अभी हमें केवल अट्रैक्शन के जोन के बारे में बात करनी है, तो वो मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखिए, NW से NE तक, यानी N1 से लेकर N8 तक टोटल 8 देवता होते हैं इस जोन में। NW से शुरू करते हैं NE तक, फिर NE से SE तक 8 देवता होते हैं, जिन्हें हम E1 से लेकर E8 तक के देवता कहते हैं। ये हो गए टोटल 8। और फिर यहां पर SE से SW तक, S1 से लेकर S8 तक के 8 देवता होते हैं। फिर SW से लेकर NW तक, W1 से लेकर W8 तक के 8 देवता होते हैं। अब यदि हम 45 देवता को कैलकुलेट करें तो 8 और 8 16, और 8 24, और 8 32 देवता आउटर में होते हैं। हमारे वास्तु में 8 देवता जो उप दिशाएं हैं हमारी, वहां पर होते हैं 32 और 8 40। 4 हमारी मेन दिशाओं में होते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, हो गए 44, और एक बीच में जो है ब्रह्मा जी, वो है 45। तो ये 45 देवताओं को वास्तु में जगह दी गई है। हर एक देवता का अपना एक विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस पूरे साइंस को देखा है। हर एक दिशा में, हर एक स्थान पर जो 45 देवता स्थापित किए हैं, वहां उन देवताओं की एनर्जी को समझा है, उनके एट्रीब्यूट्स को समझा है, उनके प्रभाव को समझा है, उनके दुष्प्रभाव को समझा है, और फिर वास्तु विज्ञान को बनाया है। लेकिन यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि वास्तु विज्ञान एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट है। यदि आप केवल सिंपल वास्तु की बात करते हो तो वो असर नहीं करता है, बल्कि उसके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए एक घर बना हुआ है जो पूरी तरह से वास्तु का अप्लाई करके बना हुआ है, यानी उसमें वास्तु का पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन उसी घर पे यदि आप 3-3 साल में कोई मालिक बदलते हैं, या कितने भी साल में मालिक बदलते हैं, तो हर एक व्यक्ति की प्रोग्रेस इसी घर में, क्योंकि घर तो वास्तु के हिसाब से बना हुआ है, घर में वास्तु दोष नहीं है, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति यहाँ आता है तो वो बहुत ज्यादा प्रगति करता है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करता है, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं करता है बल्कि बर्बाद हो जाता है। तो इसका मतलब है कि उसकी जन्म कुंडली और वास्तु दोनों चीजें काम करती हैं। और आपको यदि अपने जीवन में रेमेडी का काम लेना है, आपके जीवन में ज्योतिष विज्ञान का भरपूर लाभ आपको लेना है, आपको अपनी समस्याओं का समाधान करना है, तो आपको एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ वास्तु विज्ञान भी आना चाहिए। क्योंकि जब इन दोनों को मिलाकर रेमेडी करते हैं तो 100% रिजल्ट आते हैं, तुरंत परिणाम आते हैं, यहां तक कि आधे आधे घंटे में भी परिणाम आ जाते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं। ये देखी हुई बात, आजमाई हुई बात मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, यहां पर जो अभी हमने दिशाएं निकाली हैं, उसमें NNW में जो N2 देवता होते हैं, N2, उस जगह को जो देवता स्वामित्व करते हैं वो है नागा देवता, यानी नाग देवता। नागा शब्द कहा जाता है, वैसे वो नाग देवता है।
तो अट्रैक्शन का जो जोन है, अट्रैक्शन के जोन के जो देवता हैं वो नाग देवता हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हर एक चीज को ऑब्जर्व करके इस विज्ञान को बनाया है। नाग में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो आपकी यदि इस दिशा में NNW में खास तौर पर N2 वाले स्थान में यदि टॉयलेट बना हुआ है तो आपका अट्रैक्शन वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि टॉयलेट वेस्ट वाली जगह है। यदि यहां पर एंटी एलिमेंट रखा हुआ है, एंटी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, तो भी आपका अट्रैक्शन चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस दिशा की जो भी इनबैलेंसिंग है उसको क्लियर करना है। और यहां पर क्या करना है, आप किसी प्रोडक्ट के प्रति लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उस प्रोडक्ट की फोटो यानी पिक्चर इस दिशा में लगाइए। यदि आप अपने ऊपर अट्रैक्शन बढ़ाना चाहते हो, अपना अट्रैक्शन बढ़ाना चाहते हो, तो आप अपनी पिक्चर यहां पर लगाओ। तो दोस्तों, वास्तु से इस तरह से पिक्चर को एक्टिवेट करके आप अपना अट्रैक्शन बढ़ा सकते हो। यदि ये दिशा इनबैलेंस है तो यहां पर नाग देवता का जो फूड होता है उसको रखा जाता है। यदि यहां पर टॉयलेट है तो उसको ब्लॉक करने की सलाह दी जाती है। इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे, लेकिन जब हमारा वास्तु का सीरीज आएगा तब हम बात करेंगे। अभी हम बात केवल अट्रैक्शन बढ़ाने की कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप नाग देवता के मंत्रों का जाप करोगे उसी तरीके से जिस तरीके से पिछले वीडियो में मैंने बताया, जो प्रेमानंद जी की टेक्निक है कि मंत्र को देखते हुए जाप करना है। कल्पना में वो मंत्र चलना चाहिए, दिखना चाहिए। जब आप जाप करें तो वो मंत्र आपको आंखों में दिखे। इससे होगा क्या, दूसरे तरह के विचार आपके पास नहीं आएंगे और आप उस मंत्र के प्रति फोकस्ड हो जाओगे। तो इस तरह से जब मंत्रों का जाप किया जाता है तो उसके 100% परिणाम मिलते हैं। तो आप नाग देवता का कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम सर्पेभ्यो नमः, ओम सम 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 श्री शेष नागाय नमः, ओम नाग देवताय नमः, ओम नाग राजाय नमः। नाग देवता के बहुत सारे मंत्र हैं, उनका प्रतिदिन 108 बार आप जाप करेंगे तो भी आपका अट्रैक्शन पावर बढ़ने लगेगा। यदि इस दिशा में आप नाग देवता का फूड जो कि दालचीनी है उसको रखते हैं, उसके रखने का एक सिस्टम होता है कि हमको 4 इंच नीचे थोड़ा सा खुदाई करके उस फूड को रखना पड़ता है। किसी खास मेटल के बर्तन पे रखना पड़ता है। वो सारी जानकारी हम आपको आने वाले वीडियोस में जरूर देंगे जब हम वास्तु की सीरीज चलाएंगे। तो दोस्तों, वास्तु का अपने जीवन में उपयोग करके आप अपने जीवन में न केवल अट्रैक्शन, अभी तो इस वीडियो में हमने अट्रैक्शन की बात की, बल्कि अपने जीवन में आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसके लिए कोई ना कोई दिशा है, उस दिशा में कोई ना कोई देवता है जो उन चीजों के लिए उत्तरदायी है। वेल्थ चाहिए तो उसके लिए अलग जोन है, अलग देवता है। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो उसके लिए अलग देवता है, अलग जोन है। बच्चों को अच्छा रखना चाहते हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनको सही करने के लिए एक दिशा है। इस तरह से जीवन के जो भी क्षेत्र हैं जिनको हम बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसमें हमें ये देखना है कि हम किस देवता का सहारा ले सकते हैं, किस देवता की हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी को जरूर कनेक्ट करना है, क्योंकि जब तक आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह एक्टिवेट नहीं होता है जो इन जोन से संबंध रखता है, तब तक आपको वो दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जैसे ही ग्रह दशा आती है तो वो जोन भी एक्टिवेट हो जाते हैं जो उस ग्रह से संबंधित हैं। उस समय में, उस ग्रह की दशा के समय में खास तौर पर उसके जोन को, उसकी राशि वाले जोन को इनबैलेंस नहीं रखना है, उसकी बैलेंसिंग करनी है, उसको बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखना है। वहां कोई एंटी एलिमेंट ना हो, कोई एंटी ऑब्जेक्ट ना हो, इन सारी चीजों का ध्यान हमें रखना है। तो इस तरह से ज्योतिष और वास्तु आपस में कनेक्टेड है। केवल एस्ट्रोलॉजी से भी 50% परिणाम आते हैं, वहीं वास्तु की रेमेडीज लोग बहुत ज्यादा तोड़फोड़ अपने घर पर करते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमें तो एस्ट्रोलॉजी से वास्तु को कनेक्ट करना है। तो जब जिस ग्रह की दशा आती है तब उस जोन को बढ़िया रखना पड़ता है, उसके लिए तोड़फोड़ की भी जरूरत नहीं है। बहुत छोटे छोटे उपाय से आप उस दिशा को बढ़िया रख सकते हैं, उसकी बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपने मेरी बातों को बहुत गंभीरता से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।